अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अमीनुद्दीन शेख और आप देख रहे हैं अमीनुद्दीन शेख ऑफिशियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 2 मुरक्काबात का दूसरा भाग। पहला भाग पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, इस वीडियो में दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये नून के ऊपर एक नुक्ता है, ये खा के ऊपर एक नुक्ता है, इसको पढ़ेंगे नून खौ। ये या के नीचे दो नुक्ते हैं और ये हा खाली है, इसको पढ़ेंगे या हा। ये बा के नीचे एक नुक्ता है, ये जीम के बीच में एक नुक्ता है, इसको पढ़ेंगे बाजीम। ये बिल्कुल काला जो है ये बा है, इसके नीचे एक नुक्ता है। ये जो फीका फीका लिखा हुआ दिख रहा है आपको ये मीम है, इसको पढ़ेंगे बामीम। और ये जो है छोटा सा ऊपर से यूं टेढ़ा दिख रहा है आपको, इसके नीचे दो नुक्ते हैं, बिल्कुल काला है ये, इसको या पढ़ेंगे। या के नीचे दो नुक्ते होते हैं। और जो ये आपको दूसरा हरूफ दिख रहा है ये है मीम, तो इसको पढ़ेंगे हम या मीम। ये नून के ऊपर एक नुक्ता है और ये फिका फिका मीम है, इसको पढ़ेंगे नून मीम। ये जो बिल्कुल काला हरूफ है इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, ता पढ़ेंगे, ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। और जो ये फिका फिका लिखा हुआ है ये मीम है, इसको पढ़ेंगे तामीम सामीम। अब यहाँ देखो ये जो ऊपर से छोटा सा है काला है बिल्कुल, और इसके नीचे ये नुक्ता है, ये बा के नीचे एक नुक्ता होता है, इसको हम पढ़ेंगे बा। और जो ये दिख रहा है फिका फिका आपको ये या है, इसको पढ़ेंगे बा या। यहाँ भी ऐसा ही है, इसके नीचे दो नुक्ते हैं तो ये या है और ये दूसरा भी या है, इसको पढ़ेंगे या। देखो ये बिल्कुल गाढ़ा है, इसके ऊपर नुक्ता भी गाढ़ा है, ये नून के ऊपर एक नुक्ता होता है, और ये जो फीका लिखा हुआ है ये या है, इसको पढ़ेंगे नून या। और ये गाढ़ा है, इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, ये ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, और ये नीचे कुछ फिक्का है ये या है, इसको पढ़ेंगे ता या। अगला हरूफ देखो ये बिल्कुल गाढ़ा है, इसके ऊपर तीन नुक्ते हैं, ये सा के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं, और ये फीका हरूफ जो है ये या है, इसको पढ़ेंगे सा या। ये फीका लिखा हुआ है नुक्ता उसके ऊपर एक है, तो नून के ऊपर एक नुक्ता होता है, ये बिल्कुल गाढ़ा है, ये बा के नीचे एक नुक्ता है, फिर ये फीका फीका लिखा हुआ है ये लाम है, इसको पढ़ेंगे नून बा लाम। अगला हरूफ भी ऐसे ही है, इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, ये ता पढ़ेंगे इसको, ये बीच में गाढ़ा नून है और फिर लाम है, इसको पढ़ेंगे ता नून लाम। अगला हरूफ इसके नीचे एक नुक्ता है, ये बा है, बीच में बिल्कुल गाढ़ा है, इसके नीचे दो नुक्ते हैं, ये या है, आगे ये फिक्का लाम है, इसको पढ़ेंगे बा या लाम। इसके नीचे दो नुक्ते हैं, बीच में बिल्कुल गाढ़ा है, इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, इसको ता पढ़ेंगे। अगला जो है ये फीका फीका लिखा हुआ है ये लाम है, इसको पढ़ेंगे या ता लाम। अगला देखो ये बिल्कुल फीका है, ये बिल्कुल गाढ़ा है, एक जैसे हरूफ है ये, इनकी इसके ऊपर भी तीन है, इसके ऊपर भी तीन नुक्ते हैं, ये होता है सा 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 लाम। देखो ये फीका हरूफ है, इसके ऊपर एक नुक्ता है, ये नून है, बिल्कुल गाढ़ा है, बीच में नुक्ता भी बिल्कुल गाढ़ा है इसका, और ये इसके नीचे एक नुक्ता है ये बा है, तो ये बन गया नून बा नून। अगला हरूफ है ये बिल्कुल फिक्का है, एक नुक्ता है, ये बा है, इसके ऊपर ये गाढ़ा है, नुक्ता एक है, नून है, इसके ये भी नून है, बा नून नून। ये बिल्कुल फिक्का हरूफ है, नुक्ते दो हैं, ये ता है, बिल्कुल गाढ़ा है, नुक्ते भी दो हैं नीचे हैं, तो ये या है, ये नून है।
ता या नून, या के नीचे दो नुक्ते हैं, बिल्कुल फिक्का है। ऊपर बीच में भी ये गाढ़ा है, इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, ये ता है और ये नून है। या ता नून, ये मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था, ये फिक्का है, इसके ऊपर तीन नुक्ते हैं, ये बिल्कुल गाढ़ा है, ये भी वही है, इसके ऊपर भी तीन नुक्ते हैं और ये नून है। सा नून, ये इसके ऊपर एक नुक्ता है, ये नून है, ये बीच में गाढ़ा है, बिल्कुल नुक्ते भी गाढ़े हैं, नीचे दो नुक्ते हैं, तो या है। नून या नून। जीम हा खौ, देखो ये हा खाली है, ये आधा हरूफ लिखा हुआ है। शक्लें मैंने आपको पढ़ाई थी पहले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाकर उस वीडियो को देख लें। ये हा की शक्ल है, ये सा के ऊपर तीन नुक्ते हैं। हा सा, ये खौ की शक्ल है, एक नुक्ता ऊपर है। खौ बा, बा के नीचे एक नुक्ता होता है। ये जो है जीम की शक्ल है, ये यहाँ से जीम पूरा यूं होता है, देखो ये बिल्कुल गाढ़ा है, ये जीम का नुक्ता है। ये ता के ऊपर दो नुक्ते हैं। जीम ता, देखें ये जो है ना, ये फिक्का फिक्का, इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, एक ये है एक ये है, ये फिक्का, ये ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। ये बिल्कुल गाढ़ा है, ये खाली है, हा में कोई नुक्ता नहीं होता। फिर ये ता है, ता के ऊपर दो नुक्ते हैं, इसको पढ़ेंगे ता हा ता। देखो ये बिल्कुल फिक्का है, इसके नुक्ते ये हैं, बिल्कुल फिक्के। ये या के नीचे दो नुक्ते हैं, ये गाढ़ा जो है बीच में, ये जीम है, इसका नुक्ता ये है। या जीम, ये बा के नीचे एक नुक्ता, इसको पढ़ेंगे या जीम बा। तो ये है स्वाद, ये फिक्का फिक्का लिखा हुआ है, ये स्वाद की शक्ल है। और ये नीचे जो गाढ़ा है इसके साथ ही, ये बीच में ये हा है, सौद हा बा, क्योंकि ये बा के नीचे एक नुक्ता है, इसको ऐसे पढ़ना है सौद हा बा। ये बा है फिक्का, इसका नुक्ता नीचे है, देखो फिक्के हरूफ का फिक्का नुक्ता, ये बा के नीचे एक नुक्ता, ये गाढ़ा है, नुक्ता गाढ़ा है, खा के ऊपर एक नुक्ता, बा खा, ये ता के ऊपर दो नुक्ते, इसको पढ़ेंगे बा खौता। तो दोस्तों जो लोग इस वीडियो में नए हैं तो वो पीछे पुरानी वीडियो देख लें, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम पढ़ते हैं अगला सबक। ये गोल ता है, ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, ये देखिए हा की शक्ल है, जब दो नुक्ते ऊपर लग जाते हैं ना इसके, तो ये ता बन जाता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे ता, ये हा है, हा, ये देखो इसको दो चश्मे, हा, इसकी दो आंखें हैं, एक ये, दो चश्मे हा बोलते हैं इसको, दो आंखों वाला, इसको भी हा पढ़ते हैं। हा, ये देखो बा के नीचे एक नुक्ता है, ये जो फिक्का फिक्का लिखा हुआ है, इसका नुक्ता भी बिल्कुल फिक्का है, ये बा है। ये ता के ऊपर दो नुक्ते हैं, देखो हा की शक्ल है लेकिन गोल ता बोलते हैं इसको, इसके ऊपर दो नुक्ते, इसको पढ़ेंगे बा ता। यहाँ ये बिल्कुल फीका लिखा हुआ है, इसके नीचे दो नुक्ते हैं, फिक्के नुक्ते हैं, ये या के नीचे दो नुक्ते होते हैं। और ये हा, जैसे कि ये अगर नुक्ते होते हैं उसके ऊपर ता बन जाता, नुक्ते नहीं है, ये हा है, इसको पढ़ेंगे या हा। ये देखो बिल्कुल फीका है, ऊपर दो नुक्ते बिल्कुल फीके हैं, ये ता के ऊपर दो नुक्ते हैं, जो ये आपको यूं थोड़ा सा दिख रहा है बिल्कुल काला, इसको हा पढ़ते हैं, याद रखना है इसको, ये हा की शक्ल है ता हा। ये देखो यहाँ से यूं आ रहा है, ये बिल्कुल फिक्का है, इसके नीचे दो नुक्ते हैं, इसको या पढ़ते हैं, या के नीचे दो नुक्ते। ये बीच में दो आंखों वाला हा, जैसा मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, ये एक आंख यहाँ है एक ये है, इसको हा पढ़ेंगे, बिल्कुल गाढ़ा है। और ये बिल्कुल फिक्का है, इसके बाद इसके नीचे एक नुक्ता बिल्कुल फिक्का है, इसको बा पढ़ेंगे, क्योंकि बा के नीचे एक नुक्ता होता है। अब हम कैसे पढ़ेंगे इसको, या हा बा। अब ये देखो बिल्कुल फीका है, इसके नीचे एक नुक्ता है, ये दो आंखों वाला जैसा मैंने ऊपर दिखाया आपको, ये हा है,
और ये बिल्कुल ऊपर को सीधा है जो ये अलिफ है, बिल्कुल फीका है। इसको कैसे पढ़ेंगे? बा हा अलिफ। अब ये देखो यहाँ से बिल्कुल फीका है, यूं टेढ़ा, इसके नीचे बिल्कुल फीका नुक्ता है इसका, तो ये क्या है? या बा, सॉरी, एक नुक्ता है। इसको क्या पढ़ेंगे? बा, क्योंकि बा के नीचे एक नुक्ता होता है। और ये जो बिल्कुल गाढ़ा यहाँ से यूं और ऊपर को जा रहा है, इसको हा पढ़ते हैं, याद रखना, ये हा की शक्ल है। और ये बिल्कुल फीका है लास्ट में, ये मीम है, मीम की शक्ल है। इसको पढ़ेंगे बा हा मीम। तो दोस्तों, ये थी आज तख्ती नंबर 2 मुरक्काबात का दूसरा भाग। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो मेरे इसी चैनल पर आप जो है वो पहला भाग मुरक्काबात का जो पहला भाग है उसको देख लें। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप शुरू से तख्ती नंबर 1 से शुरू करें और वहां से पढ़ते हुए आएँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप बीच में से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना नहीं आएगा। इसलिए शुरू से वीडियो को देखते आएँ, अपने हाथ में नूरानी कायदा रखें, पहले वीडियो में देखकर पढ़ें, बाद में वीडियो खड़ी करके बाद में कायदे में पढ़ें। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा इंशाअल्लाह। आप मेरे साथ जुड़े रहें और जो है अपना डेली का जो है 15-20 मिनट का जो सबक है वो लेते रहें, और इस तरीके से आप ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना है, और सवाब की नीयत से शेयर करना है, क्योंकि अगर हमने इस वीडियो को शेयर कर दिया, हमारे शेयर करने के बाद कोई साथी हमारे साथ जुड़ गया, पढ़ने लग गया, कुरान पाक उसने पूरा पढ़ लिया, तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। इसलिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने होगा हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।